क्या आपको भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है काफ़ी समय? तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं जिनमें आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय देना ही नहीं है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक आपकी यह है कि इसको मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं कोई संख्या जो है वह एक x से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह y से छोटी है, तो वह संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस वाई। ये हमारी थी ट्रिक। इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में उड़ा देंगे। तो यहाँ पर x का मान जो है वो है 31 और जो y का मान है वो है 75। अब हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है। तो यहाँ पर 31 और 75 को ऐड कर लेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और 7 3 हो जाएगा 10। तो 31 और 75 का योग आ चुका है 106। इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 53, यानी कि वह जो संख्या होगी वह हो जाएगी 53। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 53, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम इसको यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या फिर गलत। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारी संख्या है 53। अब यहाँ पर 53 से जो 31 है वो आपकी जो 22 बड़ी है और 75 से 53 22 छोटी है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 53 ही सही होगा। हमने ये चेक भी कर लिया। और यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को यदि हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि जो यहाँ पर शेषफल बचता है उसी में से इस संख्या का डिवाइड कर दे और जो रिमाइंडर जो शेषफल आए वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पर शेषफल है 17, तो 17 में से हम इसकी कर देंगे 13 से डिवाइड, तो एक बार जाएगा और जो आपका कैरी बचेगा वो बचेगा आपका 4। तो यहाँ से हमें शेषफल ही फाइंड आउट करना था। तो शेषफल हमारा आ चुका है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 8 12 13 और 9। तो यहाँ पर ये चारों जो ऑप्शन में संख्याएं दी गई हैं ये बड़ी वाली संख्या का मान दिया गया है और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो यहाँ पर 3 है। यदि हम ए वाले ऑप्शन को हम मान लें बड़ी संख्या तो छोटी संख्या हो जाएगी 3 का डिफरेंस, यानी कि छोटी संख्या आ जाएगी 5। इसी प्रकार बी ऑप्शन में 12 को मान ले बड़ी संख्या तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 7, क्योंकि 7 वहाँ पर 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब 13 को मान लेते हैं बड़ी संख्या तो 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 और 9 को मान लें बड़ी संख्या तो छोटी संख्या हो जाएगी 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोनों के वर्गों का अंतर है 39। यहाँ पर एक संख्या 8 है और एक संख्या 5 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यदि इन दोनों का अंतर 39 आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो हम फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 64 में से यदि हम 25 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 39 और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर हमारा 39 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इन तीनों ऑप्शनों को चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार उसका उत्तर जो है वह सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या कौन सी होगी, इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा और यह नंबर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपकी यह है कि जो संख्या दी गई यानी कि यहाँ पर 12 से गुणा करना था और कर दिया 21 से, तो इन दोनों का ले लें आप डिफरेंस। तो 12 और 21 का यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पर इसको जो सही उत्तर से 63 अधिक आया है इसके कर दें बराबर और इसकी कर दें डिवाइड। तो 9 से इस 63 की डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7, यानी कि जो एक्चुअल नंबर था वो था हमारा 7, यानी कि हमें 7 से गुणा करना था लेकिन हमने कर दिया 21 से। तो यहाँ पर 12 से गुणा करने को कहा गया था लेकिन 21 से गुणा कर दिया गया, तो वह नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पर वह नंबर आपका 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 7, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें 7 का गुणा करना है 12 से तो आ जाएगा आपका 84। अब यहाँ पर 21 के गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 147। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आएगा आपका 63। यहाँ पर 63 अधिक है और क्वेश्चन में भी 63 अधिक दिया गया था, इसलिए हमारा यह आंसर बिल्कुल से करेक्ट है। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि 1 + 5 फिर +6 फिर +10 +11 +15 +16 +20 है, ऐसे ही 200 पदों तक का योग हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कभी कभी 4 का डिफरेंस है और कभी यहाँ पर देखें तो 4 का डिफरेंस सभी जगह है, लेकिन यहाँ पर हम इस सीरीज को हम बना लेंगे, 2 पदों को एक पद ऐड कर देंगे। तो 5 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ठीक इसी प्रकार से 6 और 10 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 16। फिर 11 और 15 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 26 और 16 और 20 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 36। अब यहाँ पर 2 पदों को हमने ऐड कर लिया, तो अब टोटल जो पद बचेंगे वो थे आपके 200। अब 2 को हमने ऐड कर लिया तो टोटल पदों की संख्या बचेगी आपकी 100, यानी कि 100 तक का योग हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला होता है n पदों के योगफल का कि n/2 Sn बराबर क्या होता है आपका, Sn बराबर होता है यहाँ पर n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 और इंटू में होता है d। ये होता है आपका n पदों के योगफल का फार्मूला। अब इसी फार्मूले से हम योगफल को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर n होता है टोटल पदों की संख्या, a होती है पहली संख्या और d होता है सार्वधातर यानी कि जो अंतर होता है संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पर सार्वधातर है आपका 6 और 16 का डिफरेंस देखेंगे तो 10 का है, यानी कि सभी के बीच में जो सार्वधातर है वो 10 का है। a का मान यहाँ पर 6 है और n का मान है 100। तो n का मान 100 रखेंगे तो 100 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 और गुणा, इसके बाद 2 है इंटू में a है, तो a का मान है 6 तो 6 गुणा हो जाएगा आपका 12 प्लस इसके बाद n-1 तो n का मान है 100, 100 में से 1 होगा घटेगा तो आ जाएगा आपका 99। अब यहाँ पर d का मान आपका 10 है तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 990। अब यहाँ पर 50 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 99 यानी कि 990 में 12 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1002। अब 50 की मल्टीप्लाई 1002 से करेंगे तो 1 0 आएगा लास्ट में, 5 दूना होगा 10, तो 5 दूना 10 होगा तो यहाँ पर कैरी 1 होगा, 5 0 0 1 आ जाएगा तो लास्ट में आ रहा है 100। तो लास्ट में 100 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 50,100 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आ रहा हो तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो सीरीज है आपकी 1 - 2 +3 -4 +5 -6, ऐसे ही करके हमारा 100 पदों तक का हमें ज्ञात करना है इसका मान। तो यहाँ पर सीरीज है 1 - 2, तो यहाँ पर भी हम 2 पदों को एक कर लेंगे तो 1 - 2 है, इन दोनों को यदि हम एक करेंगे तो 1 है प्लस का और माइनस का है 2 तो माइनस का आ जाएगा यहाँ से 1। फिर यहाँ पर देखिए तो 3 है प्लस का और माइनस का 4 है तो यहाँ पर भी माइनस का 1 आ जाएगा, और 5 है फिर माइनस का 6 है तो यहाँ पर भी माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 पदों को एक किया है तो यहाँ पर टोटल जो पद है वो है 100, तो 2 पदों को एक किया है तो टोटल पदों की संख्या आ जाएगी 50। अब -1 -1 -1,
ऐसे टोटल 50 पद हैं, तो इनका योग क्या होगा 50 गुणा में माइनस का 1। तो 50 गुणा माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 50, जो कि इन सभी पदों का योग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा माइनस का 50, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर है 1 माइनस का 10 प्लस में 3 माइनस का 12 प्लस में 5 माइनस का 14 और प्लस में ऐसे ही डॉट डॉट करके टोटल 60 पदों तक है। तो हमें a का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये पिछली सीरीज की तरह ही यह भी सीरीज है। यहाँ पर देखें तो 2 पदों को 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 9। इसमें 2 पदों को 1 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। इसमें 2 पदों को 1 करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। और यहाँ पर टोटल जो पद बचेंगे वो बचेंगे आपके 60 का आधा कर लेंगे तो 30। अब यहाँ पर 30 टोटल पद बच रहे हैं और यहाँ पर -9 -9 -9 इन सभी का योग करेंगे तो -9 इंटू में कर देंगे 30, तो 9 त्रिक हो जाएगा 27, यानी कि माइनस का 270। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा माइनस का 270, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस 7 प्लस में 2 माइनस 8 प्लस में 3 माइनस 9, इस प्रकार से सीरीज है टोटल 100 पदों तक। तो 1 माइनस 7 को हम 1 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर। और यदि यहाँ पर 8 और माइनस में है 2, तो 2 माइनस में है 8 तो यहाँ पर ही माइनस 6 आएगा। और यहाँ पर 3 माइनस में है 9 तो यहाँ पर ही माइनस 6 आएगा। और टोटल इसमें है 100 पद। तो 2 पदों को हमने 1 किया है तो यहाँ पर टोटल पद बचेंगे आपके 50। अब यहाँ पर यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इसके आगे का क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 माइनस 8 प्लस में 13 प्लस का 7 यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका एक सीरीज का ही है। तो यहाँ पर इस सीरीज में हम 3 पदों को 1 करेंगे। तो 5 माइनस 8 और 13 को सबसे पहले 1 कर लेंगे। तो 5 और 13 हो जाएगा 18 और 18 में से 8 घटा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 10। तो यहाँ पर पहला पद हो जाएगा 10। इसके बाद हम 7 माइनस 11 और प्लस में 17 इन तीनों पदों को 1 करेंगे। तो 17 और 7 हो जाएगा आपका 7 7 14 यानी कि 24। और 24 में से 11 को माइनस कर लेंगे। तो 24 में से यहाँ पर 11 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13। इसके बाद यहाँ पर हमारा बचता 9 माइनस 14 और प्लस का 21। इन 3 पदों को 1 करेंगे तो 21 और 9 हो जाएगा 30। और 30 में से 14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। अब यहाँ पर हम 3 पदों को 1 किया है, यानी कि टोटल 99 पद हैं। तो 3 पदों को 1 किया है तो बचेंगे टोटल पद 33। अब हमारा फार्मूला वही होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस का n-1d से यहाँ पर हम सभी पदों का योग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर n का मान है 33, तो 33 बाई करेंगे हम 2 और इंटू में 2a। तो a का मान है 10 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस में n-1। तो 33 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32। और दोनों के बीच का सार्वंतर देखें तो 3 का है तो 32 में गुणा कर देंगे 3 का। और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 33 अपान में आ चुका है आपका 2 और इंटू में है 20 प्लस में है यहाँ पर 32 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब 96 में 20 को ऐड करेंगे तो 9 2 11 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 116। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 33 अपान में 2 और गुणा में आ चुका है 116। यहाँ से इसकी डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। अब 8 की गुणा 3 से करेंगे तो 8 त्रिक हो जाएगा 24, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट आएगा आपका 4। अब इन चारों ऑप्शनों में चेक करें तो यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए का है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1914। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।